ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। प्रस्तावना। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 भारत में श्रमिक संगठनों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इसके तहत यूनियन का पंजीकरण आवश्यक है ताकि उसे वैध अधिकार और प्रतिरक्षा प्राप्त हो सके। जैसे कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी को वैध अधिकार और प्रतिरक्षा प्राप्त होते हैं। पंजीकरण हेतु शर्तें। धारा 4 और धारा 5 में बताया गया पंजीकरण की शर्तों को। 1. न्यूनतम सदस्य संख्या। इसके अंतर्गत किसी उद्योग या संस्थानों में कम से कम 7 सदस्य पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2001 संशोधन के अनुसार यदि उद्योगों में कुल कर्मचारियों की संख्या 100 से अधिक है तो यूनियन बनाने हेतु कम से कम 10% या 100 श्रमिक जो भी कम हो उसका सदस्य होना अनिवार्य है। नंबर 2 आवेदन एप्लीकेशन। ट्रेड यूनियन के नाम से नियमावली सहित आवेदन किया जाता है। आवेदन पर सभी संस्थापक सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नंबर 3 नियमावली रूल ऑफ यूनियन। यूनियन की नियमावली में निम्नलिखित का उल्लेख होना चाहिए। ए. यूनियन का नाम और उद्देश्य होना चाहिए। बी. सदस्यों की शर्तें होनी चाहिए कि उसमें कौन कौन सी शर्तें लिखित गई हैं। सी. पदाधिकारियों का अधिकार और कार्यकाल अर्थात इसमें जो पदाधिकारी होते हैं उनका क्या अधिकार होता है और उनका कार्यकाल कितने समय तक रहेगा उसको लिखित किया जाता है। और डी. निधियों अर्थात फंड्स का आयोग। इसमें जो फंड्स होते हैं जैसे कि यहाँ ट्रेड यूनियन फंड उसको बताया गया है, उसको कैसे उपयोग में लाया जाता है। और ई के अंतर्गत लेखा परीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन है। इसके अंतर्गत जो अकाउंटेंट होते हैं अर्थात लिखित रखना चाहिए कि एक वर्ष में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। पंजीकरण की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। नंबर 1 आवेदन संबंधी रजिस्ट्रार ऑफ यूनियन के पास जमा किया जाता है अर्थात जो भी आवेदन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन मतलब ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार के पास जमा किया जाता है। रजिस्ट्रार सभी शर्तों की जांच करता है। उसके बाद संतुष्ट होने पर रजिस्ट्रार यूनियन का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी करता है जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पंजीकरण के बाद यूनियन एक कानूनी इकाई बन जाती है अर्थात वह कानूनी रूप से वह एक यूनियन बन जाती है जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। पंजीकरण के लाभ। यूनियन इकाई। नंबर 1 यूनियन कानूनी मान्यता प्राप्त करती है। नंबर 2 यूनियन संपत्ति रख सकती है और अनुबंध कर सकती है अर्थात जो ट्रेड यूनियन होती है वह संपत्ति को अपने नाम पर क्रय या विक्रय कर सकती है और अनुबंध भी कर सकती है। मतलब अनुबंध का मतलब होता है कि एक दूसरे से अनुबंध कर सकती है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को अनुबंध कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। नंबर 3 न्यायालय में दावा कर सकती है और उस समय दावा किया जा सकता है अर्थात इसमें बताया गया है न्यायालय में ये जो ट्रेड यूनियन होती है यह न्यायालय में दावा कर सकती है और ट्रेड यूनियन पर दावा किया जा सकता है। नंबर 4 पंजीकृत यूनियनों को कुछ नागरिक और आपराधिक प्रतिरक्षा भी प्राप्त होती हैं। उचित ट्रेड विवाद की स्थिति में हड़ताल या धरना करने पर क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखते हैं रद्दीकरण अर्थात कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि धारा 10 में बताया गया है। यूनियन ने नियमों का उल्लेख किया हो, सदस्य की संख्या न्यूनतम सीमा से कम हो या पंजीकरण धोखाधड़ी या गलत सूचना देकर प्राप्त किया गया हो। इसमें केस है रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस ब्रिजनंदन पांडे 1956। इसमें पंजीकृत यूनियन उचित उद्देश्य के लिए हड़ताल कर सकती है, इसे वैध अधिकार माना गया सुप्रीम कोर्ट के अनुसार।